आज रूसी फेडरेशन से बहुत दिलचस्प खबरें हैं। यूक्रेन रूस की फौजी सनती दिल की धड़कन में एक मजबूत मुहिम चला रहा है ताकि क्रेमलिन की आला टेक्नोलॉजी जंग लड़ने की सलाहियत को तबाहकुन साइबर हमले से कमज़ोर किया जा सके, जो कि आला डिज़ाइन ब्यूरो और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट्स पर ऐन निशाने पर हमले हैं। यूक्रेन सिर्फ हथियारों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि रूस की पैदावार की सलाहियतों को पत्थर के दौर में वापस धकेल रहा है। यूक्रेनी ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने रूस को शिद्दत नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 25 स्ट्रैटेजिक तैयारे नुकसान ज़दा या तबाह हुए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि रूसी हुक्काम पहले ही नुकसान की हद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और तबाहशुदा बमबार तैयारों की जगह इन तैयारों को लगा रहे हैं जो इन एयरफील्ड से लिए गए हैं, जो हमलों से महफूज रहे। रूसी स्ट्रैटेजिक बमबार फ़ज़ाइया के खिलाफ इस शिद्दत हमले की तकमील के लिए यूक्रेनी फ़ौजी इंटेलिजेंस ने टॉप डिज़ाइन ब्यूरो पर एक वसी साइबर हमला किया है, जो तमाम रूसी स्ट्रैटेजिक बमबारों की डिज़ाइनिंग और पैदावार करता है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने 4 गीगाबाइट से ज़ायद हसास डेटा तक रसाई हासिल की है। लीक होने वाली फ़ाइलों में कंपनी के अंदरूनी मुरासलात, मुलाजमीन के ज़ाती डेटा, घर के पते, इंजीनियरों और डिज़ाइनर्स की सवानह हयात, खरीदारी के दस्तावेज़ात और बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली मीटिंग्स के खुफिया इंकशाफात शामिल हैं। ये मालूमात यूक्रेनियों को रूसी स्ट्रैटेजिक फ़ज़ाइया के बेड़े को चलाने वाली ऑपरेशंस और अमले की मुकम्मल समझ-बूझ फराहम करती हैं। इस मालूमात को प्लांट की तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें निचले दर्जे के हवाबाजी इंजीनियर्स को यूक्रेनी मालूमाती नेटवर्क्स में भर्ती किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े तंजीमों में इंसान हमेशा सबसे कमज़ोर रब्त होता है। इजाफी तौर पर रूसियों की सलाहियत को अपने स्ट्रैटेजिक बमबार बेड़े की मरम्मत से मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए यूक्रेनियों ने उन फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया जो रूसी जंग की कोशिशों के लिए ज़रूरी दीगर आला टेक्नोलॉजी के अज्जा तैयार करती हैं। ये फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ माइक्रोचिप्स और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाती हैं जो रूसी बमबारों, टैंकों, मिसाइलों, रहनुमाई के निज़ामों, विजन साइट्स और रेडार्स की पैदावार में ज़रूरी है। यूक्रेनियों ने हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में वाक़े एवानगार्ड माइक्रोचिप और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर हमला किया। रूसी मीडिया ने इब्तिदाई तौर पर दावा किया कि तमाम यूक्रेनी ड्रोन्स को रोक लिया गया, लेकिन रूसी हंगामी खिदमात ने माइक्रोचिप पैदावार और असेंबलिंग के सेक्शन में एक बड़ा आग लगने की तस्दीक की। मोटी काली धुआं फैक्ट्री से उठते हुए देखा गया, जिसमें आग तकरीबन 100 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैली। इससे पहले यूक्रेनी ड्रोन्स ने सेमीकंडक्टर डिवाइस प्लांट को निशाना बनाया, जिसने मरकजी इमारत पर मुताद्दिद सीधे हमले किए। इन धमाकों ने शदीद आग लगा दी, जो फैक्ट्री में फैल गई और काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिससे ये प्लांट काम बंद हो गया। इससे पहले सोस्का ब्रियांस्क के कस्बे में वाक़े इस्ट्रिया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर हमला किया गया, जो यूक्रेनी सरहद से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। ये हाइमर मिसाइल हमलों की रेंज में था और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रूसी फौजी सनती प्लांट्स में से एक था। सैटेलाइट इमेजरी ने बाद में तस्दीक की कि तकरीबन पूरा प्लांट तबाह हो चुका है और इसकी कोई पैदावारी सलाहियत बाकी नहीं रही। आखिर में यूक्रेनियों ने ब्रियांस्क शहर में क्रीमियर एल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट को भी निशाना बनाया, जहां कई हमलों से पूरे मुकाम पर एक बड़ी आग भड़क उठी। ये जंग के आगाज से इस प्लांट पर 5वां हमला था, लेकिन ताज़ा तरीन नुकसान सबसे ज़्यादा तबाहकुन मालूम होता है। यूक्रेनी हमलों ने रूस की फौजी सनती कॉम्प्लेक्स के अहम मकामात को शदीद नुकसान पहुंचाया है। एवंगार्ड प्लांट, जहां एक बड़ी आग भड़क उठी, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप्स और मुबासलाती निज़ाम तैयार करता है, जो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जिसे रूसी हुक्काम भी सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल करार देते हैं। बुलोफ प्लांट पर हमला और भी शदीद था, जिसने सुकोई फाइटर जेट्स, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स और कंसल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए अहम अज्जा की पैदावार को मुतासिर किया। सोस्का में इस्ट्रिया प्लांट, जो तवा हवाई दिफाई निज़ाम जैसे निज़ामों के लिए माइक्रोचिप्स बनाता है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इसे बुनियाद से दोबारा तामीर करना पड़ेगा। दर-ए-असना ब्रियांस्क में क्रांट प्लांट, जो रूस का एक बड़ा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पैदा कुनंदा है, पांसीर निज़ामों और इस्कंदर मिसाइल्स के लिए पुर्जे फराहम करता है। ये हमले रूस की आला हथियारों की पैदावार की सलाहियत को शदीद हद तक महदूद करते हैं, जिससे रूस को कम टेक्निकी हल अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है, जो लड़ाई की सलाहियत को कम करते हैं और महाज पर नुकसानात में इजाफा करते हैं। मजमूई तौर पर यूक्रेनियों ने हालिया महीनों में रूस की फौजी सनत पर सबसे तबाहकुन हमले किए हैं,
جن میں 30% سے زیادہ روس کے نیوکلیئر صلاحیت والے اسٹریٹجک بمبار تباہ ہو چکے ہیں۔ اب یوکرینی مکمل طور پر روس کی اس صلاحیت کو ختم کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ٹوپولیو ڈیزائن بیورو کے اندرونی نظاموں کی خلاف ورزی کا مطلب ہے کہ یوکرین اب روس کے اسٹریٹجک بمبار ڈیزائنز اور ابھی فعال طیاروں کا سب سے حساس ڈیٹا رکھتا ہے، جو مستقبل کے عین نشانے پر حملوں اور خفیہ آپریشنز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور روس کے بمبار بیڑے کو سنجیدہ اور بڑھتے ہوئے خطرے میں ڈال رہا ہے۔